मैं वापसी में सफ़र में बरेली शरीफ भी गया, दोबारा अभी आता हूँ, बैठा 1 घंटा फातिहा पढ़ी तो मुझे एक साहब ने वहाँ बताया कि जी पिछले हफ्ते कुछ लड़के आ गए देवबंद से फातिहा पढ़ने के लिए, इनको पता लगा तो उनको बहुत मारा। मैं कहा सुभान अल्लाह। कल एक अखबार में बयान था कि अहले सुन्नत वल जमात से जो लोग ताल्लुक़ नहीं रखते उनके जनाजों में शिरकत ना की जाए, निकाह में शिरकत ना की जाए। जिस दिन हलाकू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया ना, ये बरेलवी और देवबंदी दोनों वो उस वक्त के जिनको शाफी और हम्बली समझ लीजिए, तो बगदाद के एक चौराहे पर आधे लोग इस तरफ खड़े और आधे लोग इस तरफ खड़े, इस बात पर बहस हो रही है कि नमाज में रफ़ा दैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। रफ़ा दैन कहते हैं 2 हाथ उठाने रुकू से पहले। तो एक मुजाहिद गया, उसने जाके बताया कि हलाकू ने हमला कर दिया है ततारियों ने, और लाखों फौजें बाहर खड़ी हैं, दरवाज़ा तोड़ रही हैं। तो उस वक्त के ऐसे ही बदबख्त मौलवी सरकारी कहने लगे नहीं, पहले इस बात का तो फैसला हो जाए कि हम सुन्नी हैं कि देवबंदी हैं। पहले ये फैसला तो कर लो कि हम कौन हैं। हम तबलीगी जमात वाले हैं, जमात इस्लामी वाले हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, अंसारी हैं, पठान हैं, कुरैशी हैं, क्या है? इस बात का तो फैसला हो जाएगा। आप अगर इब्ने बतूता को पढ़ेंगे, इब्ने खल्दून की तारीख अगर कभी आप उठाएंगे तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बगदाद की गली कूचों में जब तातारियों के फौजी फतेह हासिल करने के बाद चल रहे थे, उनके घोड़ों की जो पूंछें हैं यानी पैर जो हैं घोड़ों के, वो खून में डूबे हुए थे। इतना खून गली कूचों के अंदर बहाया गया था एक दिन। क्यों? क्योंकि ये आपस में इनमें इत्तेफाक नहीं। दुनिया में मज़ाहिब की लड़ाई नहीं है, अकायद की लड़ाई। दुनिया में कमजोर और ताकतवर के दरमियान एक जंग है पूरी दुनिया में, घर से लेकर हुक्मरानों के ऐवानों तक। तभी तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह करीम को कमजोर मोमिन की बनिस्बत ताकतवर मोमिन पसंद। रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह को कमजोर मोमिन की बनिस्बत ताकतवर मोमिन। दुनिया को कौन लोग पसंद? आप बताइए, दुनिया में ज्यादा लोग किसको पसंद करते हैं? चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, जापान हो या फ्रांस हो, चाइना हो या टोक्यो, लोग उसको पसंद करते हैं जो ज्यादा ताकतवर है। लोग उसको पसंद करते हैं जो इक़्तिदार में होता है। जिस्मानी तौर पर भी लोग उसको पसंद करते हैं जिसमें ताकत ज्यादा हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमजोर लोगों को ही तो उठाया कि तुम ताकतवर के मुकाबले में खड़े हो जाओ ताकि तुम पर जुल्म ना हो। ये कौन से अकायद और नजरियात हैं? आप कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं देवबंदियों से भी, बरेलवियों से भी, दोनों से, कितने साल हुए तुम्हारे वजूद को? किसी का कोई मैं बेइज्जती करने का इरादा नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आखिर कितने साल से तुम वजूद में हो? बताओ तो सही, तुम्हारा बाप कितने साल पहले इस्लाम को लाया, उसका बाप कितने साल हो गए? अगर तुम्हारी तारीख उठाकर देखने लगूंगा ना एक आम मुसलमान की तरह, तो 100 साल, 70 साल, 110 साल, 120 साल के बाद तुम्हारी तारीख दम तोड़ जाएगी। दुनिया की तारीख पर कोई देवबंदी बरेलवी नजर नहीं आता है। और रसूलुल्लाह का दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जारी है। तुमसे पहले भी इस्लाम कायम था, और याद रखो तुम्हारी हरकतों के बाद इस्लाम बावजूद तुम्हारी हरकतों के कायम रहेगा। तुम मिट जाओगे, इस्लाम मिटने वाला नहीं। बताया तो सही ना कितनी जमातें हैं। जमात इस्लामी को पूछो जरा, तेरी कितनी तारीख है तुम्हारी? तुम कहते हो हम इस्लाम का डंका बचाएंगे, किस तरह रफा दैन करो। अहले हदीसों से पूछो तुम कब पैदा हुए? शियों से पूछो कब आए तुम दुनिया के अंदर वजूद? कब तुमने अपने आप को सुन्नी कहना शुरू किया? इस्लाम के नाम पर घोर तमाशा शुरू कर रखा है।
जब कोई मुसलमान किसी गरीब मुसलमान को घेर के भीड़ मारती है, उस वक्त बिलक बिलक के अपने घरों में रोते हो? क्या इस काम के लिए तुम्हें देवबंदी, बरेलवी, अंसारी, शिया और कुरैशी बनाया गया? शर्म और हया उतार कर फेंक दी इस कौम को। इतनी भी गैरत बाकी नहीं रही कि हम ये देखें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। तुम कहते हो कि हम देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, हम अंसारी हैं, हम कुरैशी हैं, हम शिया हैं, सुन्नी हैं, लेकिन जो पिटाई करने वाला है उसने तो एक दफा नहीं पूछा तबरेज को कि जरा ये तो बता कि तेरा चिल्ला लगाया कि नहीं। उसने नहीं पूछा इनसे कि तू अजमेर शरीफ जाता है कि कलियर शरीफ जाता है। उसने पूछने की कोई जहमत नहीं की कि तू ताजिया निकालता है कि नहीं निकालता है। उसने नहीं इससे एक दफा भी पूछा कि तुम्हारे यहाँ इज्तिमा होते कि नहीं होते, कितनी तस्बीह पढ़ते हो, कितना सवाब तुमको मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर मगरिब जंग खंदक में हुक्म फरमाया कि छोड़ दो, कज़ा कर दो। नमाजियों को बताता हूँ जो कहते हैं कि हमारी नमाज ना छूट जाए, फरमाया पहले दुश्मन का मुकाबला होगा, बाद में पढ़ो। मैदान बदर में फरमाया कि रोजा तोड़ो, पता है आपको? मैं रोजा तोड़ो। क्यों? इस्लाम बाकी होगा, इस्लाम को मानने वाले बाकी होंगे। ये अगर कायम रहेंगे तो ये मस्जिदें आबाद होंगी, लोगों के दरमियान दुख दर्द उनका बांटेंगे। अगर इनका वजूद खत्म हो जाएगा तो फिर ये तस्बीहात, ये सजदे, ये किसने करने? ये जितने लीडर बने फिरते हैं फेसबुक ये भी ये जी कौम को जोड़ने की बात करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे। इन्हें सबको बोलो एक जगह आके इकट्ठे होकर बैठ जाओ, जरा कोई बात करनी है तो सारे कहेंगे नहीं जी प्रधान कौन होगा पहले ये बताओ। कब्रिस्तानों में ना प्रधान बना दिया जाएगा, वहां ना प्रधानियां शुरू करवा दी जाए। प्रधान कौन होगा जी? लोग अपने अमीर को अमीर नहीं मानते। हर बंदा चाहता है कि मेरे मिजाज के मुताबिक सिस्टम को चलना चाहिए। जब तक अपने दीन के मिजाज को शामिल नहीं करेंगे अपने दरमियान, कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। आज के बयान का मकसद ये नहीं है कि हम खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। हम अंग्रेज से नहीं डरेगा। दुनिया की कोई ताकत अहले ईमान को डरा नहीं सकती। मकसद आप हजरात के साथ गुफ्तगू का ये है कि जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं उनको बताने का मकसद हमारा ये है कि आखिर कब तक आप सिर्फ दीन को इबादत के लिए इस्तेमाल करेंगे। दीन इबादत की चीज़ नहीं है, मुकम्मल ज़िंदगी को अपनाने का नाम है। मसाजिद जो हैं ये सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, ये फलाह व बहबूद के इदारे हैं, मुसलमानों की ताकत और अजमत की अलामतें हैं। आप गिला ना करें किसी से। लोग कहते हैं कि हम हुकूमत से जाके गिला करेंगे जी, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। अगर आप इत्तफाक से हों, आप मुत्तहिद हों, तो हुकूमत आपसे पूछने आए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप में इत्तफाक। सबसे पहले इब्तदाई ज़रूरत जो है हालात के मुताबिक इस्लाम को समझने की। मैं उलमा कराम से भी, जो अहले हक उलमा हैं पूरे मुल्क में, उन हजरात से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हालात के मुताबिक इस्लाम की तर्जुमानी करने की ज़रूरत है कि हालात क्या कहते हैं। कौम को जिस इलाके में, जिस खित्ते में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक मुसलमानों की क़यादत होनी चाहिए। मुसलमान एक ऐसी कौम है दुनिया में कि जिसने कभी भी किसी हालत में अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ, अपने इमाम के साथ बेवफाई नहीं की। पता है, दुनिया के तमाम मैदान इस बात के गवाह हैं कि मुसलमानों ने कभी अपने कायद के साथ बेवफाई की। कायद ने इनको जो बात कही, इन्होंने उस पर लब्बैक कहा। वो अलग बात है कि जब पूरी कौम सिजदे में गई, आगे से कायद भाग गया। तो कायद की ये ज़रूरत है इस मुल्क में
कि हम अपनी तर्जुमानी सही अंदाज के अंदर अपनी मिल्लत के सामने भी रखें, अपनी हुकूमत के सामने भी रखें। ये ज़रूरी नहीं है इस बात को ये समझना कि शायद सारे लोग जालिम हैं, ऐसा नहीं है। गुंडा नासिर जो होते हैं वो थोड़े से होते हैं, लेकिन वो थोड़े से गुंडे इसलिए ज़्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि अच्छे इंसान खामोश हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये समझें कि पूरे मुल्क में जो लोग हैं वो ख़राब है, नहीं। 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो माशरे को, जो अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए उनके हौसले बढ़ जाते हैं क्योंकि 90 लोग खामोश हैं। आप अगर हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे तो इस मुल्क के इंसाफ पसंद हिंदू, इस मुल्क के इंसाफ पसंद सिख, इस मुल्क के इंसाफ पसंद दलित, इस मुल्क के इंसाफ पसंद ईसाई, इस मुल्क के अलग अलग जो करोड़ों अरबों लोग हैं वो आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। लेकिन बशर्त ये है ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला। अब मुद्दई कहे कि नहीं मैं तो रोना ही है बैठ के, मैंने तो बीन करनी, तो गवाह क्या कहेगा? कोई बात नहीं, फिर आप रोते नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो गवाही देनी थी आपके साथ चल इस बात की कि वाकई आप पे जुल्म हुआ, इसको इंसाफ होना चाहिए। तो इसलिए ये जो गोरख धंधा शुरू कर रखा है इसको बंद कीजिए। कौन सा एक दूसरे की टांग खींचने वाला, बरादरी के नाम पर, मसलक के नाम पर एक दूसरे को जलील करने का ये जो धंधा शुरू कर रखा है, जिसमें सिवाय आधा किलो 2 किलो हलवे के कुछ हासिल नहीं होगा, इनको इस धंधे को बंद कीजिए। याद रखिए कि अल्लाह ताला उन कौमों की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहते। अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं जो अपनी हालत खुद बदलना चाहते। अल्लाह करीम जो है बिलाशुबा अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबीयीन हैं, लेकिन अहले ईमान अगर उसके ऊपर कारबंद नहीं होंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना वतीरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह।